ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही विशेष होने वाला है क्योंकि आज बुध प्रदोष है। क्योंकि जिस दिन प्रदोष व्रत बुधवार को पड़ता है उसे बुध प्रदोष व्रत कहते हैं। बुध प्रदोष व्रत का उपवास करने से जीवन की तमाम समस्याओं का अंत किया जा सकता है और अपने धन संबंधी कामनाओं की पूर्ति भी की जा सकती है। दोस्तों भक्तों, प्रत्येक माह के दोनों पक्षों में जो है प्रदोष व्रत किया जाता है। दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत की तिथि आती है। यह शुभ तिथि भगवान शिव को समर्पित है। कहते हैं कि इस दिन शिव उपासना करने से जीवन के हर दोष का नाश होता है। जब बुधवार को प्रदोष होता है तो इसे बुध प्रदोष व्रत कहते हैं। बुध प्रदोष को उपवास करने से जीवन की समस्त परेशानियों से हमें छुटकारा मिल जाता है और हमें जितनी भी धन संबंधी कठिनाइयाँ आ रही हैं, किसी को धन दिया हुआ है वापस नहीं आ रहा है, कुछ काम जो है वो धन की वजह से अटक रहे हैं, तो उन सब की जो है बुध प्रदोष व्रत करने से पूर्ति की जा सकती है। तो दोस्तों जानते हैं कि बुध प्रदोष व्रत की पूजा अर्चना कैसे करते हैं, बुध प्रदोष व्रत पर कैसे आराधना की जाती है, बुध प्रदोष व्रत में कौन कौन सी सावधानियां जो हैं हमें लेनी चाहिए, बुध ग्रह की समस्याओं से कैसे हमें मुक्ति मिल सकती है, बुध के किस मंत्र का जाप हमें करना चाहिए और हम पढ़ेंगे प्रदोष व्रत की कथा। तो देखते हैं कि बुध प्रदोष व्रत की आराधना कैसे करते हैं। तो दोस्तों भक्तों, बुध प्रदोष व्रत के दिन भर पूरे दिन भर फलाहार या जलाहार का उपवास रखा जाता है। शाम के वक्त प्रदोष काल में, अब प्रदोष काल में आपको बता दूं कि सूर्यास्त के बाद का जो 45 मिनट जो होते हैं वो हमारा प्रदोष काल का होता है। ऐसे ही सूर्योदय से पहले भी जो 45 मिनट जो होते हैं वो प्रदोष काल का होता है। और किसी भी प्रदोष काल में व्रत करें हम लोग, श्वेत वस्त्र धारण करके अगर हम लोग पूजा करते हैं, शिव जी की उपासना करते हैं तो उसका विशेष फल मिलता है। महादेव को हरी वस्त्रें जैसे बेल पत्र महादेव का बहुत ही प्रिय है। भांग हम चढ़ा सकते हैं, धतूरा हम अर्पित कर सकते हैं और शिव जी और पार्वती जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और मंत्र होगा ओम उमा महेश्वराभयाम नमः, और या फिर हम दूसरे मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं ओम गौरी शंकराय। हम 108 की माला का जाप भी इस दिन कर सकते हैं। इससे हमें बहुत ही फल प्राप्त होगा, शुभ फल प्राप्त होंगे। तो अब जानते हैं कि प्रदोष व्रत में कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। तो दोस्तों भक्तों, बुध प्रदोष में फल और जल पर ही हमें उपवास रखना चाहिए। इस दिन अन्न खाने से हमें बचना चाहिए। शिव जी के साथ पार्वती जी का भी पूजन करना चाहिए, तो उनका गठजोड़ा भी हमें मंदिर में जो है बनाना चाहिए। शिव शक्ति की पूजा करनी चाहिए। शिव जी को अब सावधानी अगर बरतनी है तो क्या क्या चीज़ें हमें नहीं चढ़ानी है। तो शिव जी को केतकी केवड़ा कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए और शिवलिंग पर सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। चंदन से हम अभिषेक कर सकते हैं और अगर उपवास न भी रखा जाए तो भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि तामसिक भोजन हम ना करें, सात्विक आहार ही हम ग्रहण करें। तो दोस्तों देखते हैं कि बुध प्रदोष व्रत जब हम करते हैं तो बुध ग्रह की समस्याओं से कैसे हमें मुक्ति मिलती है। बुध प्रदोष व्रत के प्रदोष काल में शिव जी की उपासना करने से बुध ग्रह से जुड़ी समस्याओं का अंत हो जाता है, बुध को बल मिलता है। अब अगर बात करें छात्रों की, तो छात्रों की एकाग्रता बेहतर होती है, याददाश्त की शक्ति बढ़ती है। बुध ग्रह की खराब स्थिति जो हमारी स्किन डिजीज़ होती है, चर्म रोगों को भी जन्म देती है, उससे भी हमें जो है मुक्ति मिलती है। ऐसे में बुध प्रदोष व्रत पर हम ऐसे तमाम रोगों से मुक्ति पा सकते हैं जो कि हमें परेशान कर रहे हैं। साथ ही अपनी मधुर वाणी से लोगों का मन जीतने में कामयाब होते हैं अगर हम बुध प्रदोष व्रत का
विधि पूर्वक पूजन करते हैं। तो दोस्तों जानते हैं अब हम कि बुध के ऐसे कौन से मंत्र का हम जाप करें जिससे हमें संपूर्ण व्रत का फल प्राप्त हो। तो बुध प्रदोष व्रत के दिन बुध के मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से हमें करनी चाहिए। उस समय अगर हरे वस्त्र धारण कर रखे हैं तो इसका और भी उत्तम फल हमें प्राप्त होता है, क्योंकि जो गणेश जी हैं उनको हरा रंग बेहद पसंद है। मंत्र जाप विष्णु भगवान के समक्ष करें तो और भी अति उत्तम उसका माना जाएगा। और मंत्र होगा हमारा ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। इसकी हम 108 माला की जाप कर सकते हैं। और मंत्र जाप कम से कम 3 माह तक हमें जो है कंटिन्यू करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और दोस्तों भक्तों, क्या आप जानते हैं कि बुध प्रदोष व्रत करने से सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं, साथ ही कैरियर और कारोबार में विशेष सफलता भी हमें प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से घर में खुशियों का आगमन होता है। स्त्री और पुरुष दोनों वर्ग के लोग प्रदोष व्रत रख सकते हैं। छात्रों को ये बहुत ही फायदा ये पहुंचाता है। तो देखा आपने कि कितना महत्वपूर्ण जो है बुध प्रदोष व्रत माना जाता है। दोस्तों भक्तों, आज के दिन जब बुध प्रदोष व्रत पड़ता है तो हमें गणेश जी की भी विशेष कृपा हम पे बरसती है। इसलिए हमें गणेश जी की भी जो है पूजा अर्चना करनी चाहिए। बुध प्रदोष व्रत पर विधि विधान से शिव परिवार की पूरी पूजा तो हम करते ही हैं, साथ में भगवान गणेश को भी ध्रुवा अर्पित की जाती है। भगवान गणेश को ध्रुवा अति प्रिय है और इसके लिए हम गणेश जी को 11 या 21 की क्रम की संख्या में भगवान गणेश को ध्रुवा भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान गणेश को मोदक अति प्रिय है, इसलिए बुध प्रदोष व्रत पर भगवान गणेश को मोदक अवश्य अर्पित करें। इस समय आप अपनी इच्छा भगवान गणेश से प्रकट कर सकते हैं। गणेश जी की हम पे विशेष कृपा बरसेगी। भगवान गणेश को मालपुआ भी बहुत पसंद है। बुध प्रदोष व्रत के दिन हम गुड़ मिलाकर मालपुआ बना सकते हैं और गणेश जी को खिला सकते हैं, खिला सकते हैं। शास्त्रों में भी यही बताया गया है कि भगवान गणेश के मालपुए अर्पित करने से साधक के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। भगवान गणेश जी की कृपा पाने के लिए बुधवार के दिन पूजा के बाद अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार साबुत मूंग दाल, हरी सब्जी, मौसमी फल आदि चीज़ों का भी हम दान कर सकते हैं। इसके अलावा गौ माता को चारा खिला सकते हैं, या फिर अभी ज्येष्ठ माह में इतनी गर्मी पड़ रही है तो उनको पानी पिलाने के लिए कुछ व्यवस्था हम उनके लिए अपने घर के बाहर कुछ चौराई अगर हम लोग बना देते हैं तो उससे भी जो है साधक को बहुत ही फ़ायदा पहुंचता है, जो भी बुध प्रदोष व्रत को करता है। और दोस्तों भक्तों, आज का जो दिन है वो बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि आज बहुत से शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। प्रदोष व्रत जो कि बुध प्रदोष व्रत है, तो अगर पंचांग के अनुसार देखें तो जो शुभ संयोग बन रहा है, ज्येष्ठ माह की त्रयोदशी तिथि आज सिद्ध योग, साध्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, अमृत योग और अनुराधा नक्षत्र का महासंयोग बन रहा है। इस शुभ योगों के प्रभाव से इस बुध प्रदोष व्रत का महत्व और भी फलदायी हो गया है और फलदायिता अत्यधिक बढ़ जाती है। दोस्तों आइए अब सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन काल की कथा है कि एक पुरुष का नया विवाह हुआ था। वह गोने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपने ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने साले सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा करा ले जाना शुभ नहीं होता, लेकिन वह पुरुष नहीं माना और जिद कर बैठा और टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा।
क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बुधवार को उनकी बेटी विदा हो। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में से पानी पीकर हंस हंस कर बतिया रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफ़ी देर हो गई तो वहाँ आने जाने वाले लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा तुम्हारा पति है? तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से मिलती थी, तो वो कुछ भी बता नहीं पाई। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देखकर उस पुरुष की आंखें भर आई। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी पत्नी की रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हो गई है जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा करा लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूँगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुँच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार के प्रदोष व्रत को रखने लगे। तो बोलो भगवान शिव जी की जय हो, बोलो पार्वती जी की जय हो, बोलो गणेश जी की जय हो। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम गंग गणपताय नमः। तो दोस्तों भक्तों, आज का व्रत जो बुध प्रदोष व्रत को करता है उन्हें भगवान शिव कैलाशपति की विशेष कृपा प्राप्त होती है और प्रदोष व्रत करने से पापों का नाश होता है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कुंडली में मौजूद ग्रहों के दोष भी दूर होते हैं। प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल और उत्तम तरीका है।